फॉर्म डिज़ाइन को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ अपने डेटाबेस में फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक किया। फॉर्म डिज़ाइन हमारे सामने। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ इसके साथ 3 टूल बारें हैं, डिज़ाइन, अरेंज और फॉर्मेट। डिज़ाइन की टूल बार में फॉर्म के व्यूज़ हैं कि फॉर्म व्यू कैसा दे। ये डाटा शीट व्यू है, ये लेआउट व्यू है एंड सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू में हम काम करते हैं, ये हमारे कंट्रोल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंट कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म को बाइंड करते हैं डेटाबेस में। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट टूल। इसका पर्पस ये होता है कि इसकी मदद से हम किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट आउटपुट टूल है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं और टेक्स्ट आउटपुट कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इनपुट या आउटपुट करेंगे। सेलेक्ट टूल की मदद से सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करें, इसे ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेबल टूल। लेबल टूल किसी भी बटन, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को लेबल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है कमांड बटन, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आप एट द एंड ऑफ द फॉर्म आप कहते हैं जी यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप बटन को डिज़ाइन करते हैं तो ये क्या करे, ये रिकॉर्ड नेविगेशन करे, यानी कि नेक्स्ट, प्रीवियस, फास्ट, लास्ट, कुछ इस तरह का काम करे। और रिकॉर्ड ऑपरेशन करे, यानी कि ऐड करे, डिलीट करे, फॉर्म ऑपरेशन करे, रिपोर्ट ऑपरेशन करे, एप्लीकेशन ऑपरेशन करे। डिफरेंट ऑपरेशन इसके लिए दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नहीं जी, ये हमारे लिए फाइंड नेक्स्ट का काम करेगा। इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे या पिक्चर होगी, पिक्चर ठीक है जी। शो ऑल पिक्चर्स करेंगे तो यहाँ आपको ये तमाम पिक्चर्स दिखाएगा। यहाँ फाइंड नेक्स्ट की पिक्चर आप देख सकते हैं ब्राउज करके। आपके डाटाबेस में पहले से इन्होंने बना के रखी हुई हैं, आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट एंड इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम होगा फाइंड नेक्स्ट, देन फिनिश। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये डाटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है बटन। बटन का इस्तेमाल अभी प्रैक्टिकली हम डेमोस्ट्रेट भी करेंगे फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है टैब कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल। टैब कंट्रोल की मदद से आप एक ही जगह पे, एक ही फॉर्म के अंदर मल्टीपल टेबल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं स्टूडेंट्स का टेबल डिस्प्ले कर देता हूँ, यहाँ मैं पेज 2 पे रिजल्ट्स का टेबल डिस्प्ले कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर ही हमारे पास इंसर्ट पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं फिसिस का टेबल डिस्प्ले कर सकता हूँ। यानी एक ही फॉर्म में मल्टीपल टेबल्स को आप लिंक कर सकते हैं इसकी मदद से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना है तो आप इस पर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास लिंक। आपके फॉर्म को किसी वेब पेज के साथ लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र कंट्रोल है जी। यहाँ पे आप कोई ब्राउज़र एड्रेस वगैरह, किसी वेबसाइट का URL वगैरह देके उस वेबसाइट को भी अपने फॉर्म पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास है फ्रेम टूल, ऑप्शन ग्रुप टूल इसे कहते हैं। और ऑप्शन ग्रुप टूल किस लिए, मिसाल के तौर पर आप ये ऑप्शन बटन का इस्तेमाल करें अगर, तो आप इसमें ये ऑप्शन बटन है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी हमारे पास होगा ऑप्शन 11, इसका लेबल दे रहा है। मेल। सिमिलरली मैं कहता हूँ जी एक और होगा ऑप्शन बटन, जिसका कि कैप्शन होगा
फीमेल। अब एट अ टाइम जब ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा तो इनमें से एक ही को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप 10 ऑप्शन बटन्स भी इस्तेमाल करें तो आप एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इन केस अगर एक फ्रेम के अंदर बना हुआ है तो आप उसको सेपरेटली अलग से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज फ्रेम्स। ये है हमारे पास ऑप्शन बटन्स के लिए कि आप ऑप्शन बटन के साथ फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट कंट्रोल है नेविगेशन कंट्रोल। नेविगेशन कंट्रोल की मदद से आप यहाँ पे बटन्स लगा सकते हैं और किसी टेबल वगैरह को बाउंड कर सकते हैं, जिसके रिकॉर्ड को आप इस नेविगेशन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैंक पेज। यहाँ आपको पेज कंट्रोल दिखा रहा है जिसके ऊपर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा रिपोर्ट्स को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्बो बॉक्स। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है। क्लिक करके ड्रैग करेंगे फॉर्म के ऊपर तो आप एक कॉम्बो बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आई विल गेट द वैल्यूज दैट आई वांट। यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में मैं कहता हूँ जी मैंने जी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अनबाउंड कॉम्बो बॉक्स आपको नजर आ रहा है जो कि रन होने के बाद आपको ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिखाएगा जो अभी आपने इसमें डिजाइन की। नेक्स्ट इज लाइन टूल। जस्ट डेकोरेशन के लिए आप अगर अपने फॉर्म पे कोई लाइन वगैरह लगाना चाहें तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है टॉगल बटन। दिस इज जस्ट लाइक अ कमांड बटन। आप इस पर क्लिक करके टाइप कर सकते हैं और इसको भी बाउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास आ जाता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ भी आप कॉम्बो बॉक्स की तरह लिस्ट ऑफ वैल्यूज देंगे। मैं देता हूँ DIT, PGT, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा जो कि आपने इसमें फीड की। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। ड्राइंग ऑब्जेक्ट है लाइन की तरह से। नेक्स्ट है इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, ऑब्जेक्ट बॉक्स। किसी पिक्चर को आप अपने फॉर्म पे डिस्प्ले करना चाहें तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और ब्राउज करके इसको पिक्चर का एड्रेस दे देंगे। नेक्स्ट इज अटैचमेंट। इसकी मदद से आप इसके साथ कोई फाइल वर्ड एक्सेल की अटैच कर सकते हैं। और ऑप्शन बटन हम डिस्कस कर चुके। सब फॉर्म और सब रिपोर्ट। एक फॉर्म के अंदर अलग से एक फॉर्म डिजाइन करना चाहें तो आप उसको एज अ सब फॉर्म इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फीसिस का टेबल पूरा फॉर्म की सूरत में बना दिया। नेक्स्ट इज इमेज बॉक्स। ये भी ऑब्जेक्ट फ्रेम है किसी पिक्चर वगैरह को यहाँ पे बाउंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास इमेज बॉक्स। ये भी पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए। एंड चार्ट। एक एक्सेल चार्ट को अगर आप अपने फॉर्म पे डिस्प्ले करना चाहें तो आप अपना टेबल सेलेक्ट करके उसके ऊपर एक चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। दीज आर फ्यू टूल्स डियर स्टूडेंट्स कि जो कि आपको फॉर्म पे इस्तेमाल करने हैं ड्यूरिंग द फॉर्म डिज़ाइन और ब्लैंक फॉर्म मेथड। तो इन टूल्स को कंट्रोल्स कहा जाता है। इन कंट्रोल्स की मदद से आप अपना एक बाकायदा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक, MS एक्सेस की चॉइस के मुताबिक नहीं, और हर टूल को बाउंड कर सकते हैं किसी टेबल में, किसी रिकॉर्ड्स के साथ, और यूज़ कंट्रोल विजेट
यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। कंट्रोल विजर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली आपके लिए कंट्रोल्स डिज़ाइन करेगा। और एक्टिवएक्स कंट्रोल्स हैं आपके। एक्टिवएक्स कंट्रोल्स आपके विजुअल बेसिक के डाटा कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपके फॉर्म के साथ किसी टेबल या क्यूरी को लिंक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट एक्टिवएक्स टूल्स हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। दीज आर फ्यू कंट्रोल्स दैट हैव बीन एडेड टू MS Access, ताकि आप यहाँ पे डेटाबेस की डेवलपमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।